ये अंत नहीं, बस एक शुरुआत है। इस चीज़ को स्क्विड गेम का सीज़न 3 हम लोग को बाकायदा अच्छी तरीके से समझाता है कि क्यों तुम लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए तरसते हो, क्यों तुम लोग एक वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए तरसते हो और वो चीज़ वो डिलीवर भी करता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीज़न 3 के बारे में और अब आगे क्या होगा और कैसी चीज़ें अब वर्क करेंगी, क्योंकि अब मामला थोड़ा गंभीर हो गया। तो शुरुआत इस सीज़न के बैकग्राउंड से ही करते हैं। देखो, इस सीज़न का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क और इंटेंस था, जो इस सीज़न का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि आप लोग जब फनी हो ही नहीं सकते तो होना ही क्यों? क्योंकि सीज़न 2 में जितने भी हम लोग को पॉजिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, उनका एक ना एक करीबी मर चुका है। तो जो इस सीज़न के थीम से मुझे इंटेंसिटी चाहिए थी, जो डार्क टोन चाहिए था, वो इन्होंने डिलीवर किया है और ये चीज़ ही मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाती है इस सीज़न में। बट एक चीज़ मुझे अभी भी डिसअपॉइंट करती है कि इसकी एंडिंग और भी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि मैं ये चीज़ अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि एक कैरेक्टर जो बस इसी वजह से गेम में आया था ताकि अपनी बेटी को बेटर ज़िंदगी दे पाए, वो एक रैंडम आदमी की बेटी की वजह से खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, जबकि उसका खुद का बाप उसको फेंकने वाला था अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ह्यूमैनिटी के नाम पे हम लोग को बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें देखने को मिलती हैं इस पूरे सीज़न में। जैसे कि एक लेडी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच देती है हमारे मेन कैरेक्टर को और फिर शॉकिंगली उसको मार भी देती है। अब देखो, आई नो वेरी वेल कि उसकी ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं बचा था, लेकिन इतनी मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद ऐसे खुद को अनलाइव कर लेना, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। तो अब इस सब सेटअप के बाद भी इसका फ्यूचर क्या होगा? अब देखो, स्क्विड गेम के सीज़न 3 के एंड में हम लोग को बहुत अच्छे से एक ग्लिम्प्स दे दिया जाता है कि हम लोग को आगे स्क्विड गेम का इंटरनेशनल वर्जन देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक लीक आई थी कुछ समय पहले, जिसमें हम लोग को सारे स्क्विड गेम के अपकमिंग सीजन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से स्क्विड गेम की वैसे तो एक कंफर्म्ड न्यूज़ है, बट बाकी का मुझे नहीं मालूम। बट अगर रूमर्स के हिसाब से बताऊं तो जब पहली बार ये गेम खेली गई थी, हमें स्क्विड गेम 87 में वही दिखाया जाएगा एंड एक सीजन हमारे फ्रंटमैन पे भी बेस्ड होगा कि कैसे उसने ये गेम खेली। अब देखो, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि एक सेमी परफेक्ट सीरीज बस एक मीडियोकर बनकर रह जाए, इसीलिए मेरा अब ये मानना है कि सीजन 1 के बाद इसको कभी कंटिन्यू ही नहीं करना। अब देखो, स्क्विड गेम सीजन 3 को लेके आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग का क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो, मुझे मालूम है वीडियो बहुत छोटी है, बट इसीलिए छोटी है क्योंकि मैंने पहली बार कुछ एमसीयू से अलग कंटेंट ट्राई किया है, इसीलिए लाइक कर देना एंड बाय।